यम वरुण कुबेर आदि लोकपालों से दिव्यास्त्रों को प्राप्त कर अर्जुन इंद्र से मिलने के लिए स्वर्ग जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय लोकपालों के चले जाने के बाद जब उन्होंने इंद्र के रथ का ध्यान किया तो वो चिंता मात्र से ही, सोचने मात्र से ही इंद्र का रथ वहाँ उपस्थित हुआ। मातली जो इंद्र के साथी हैं, सारथी हैं, वो रथ पर बैठे हुए थे। उसमें सभी प्रकार के अस्त्र विराजमान थे, विद्यमान थे। रथ की इतनी प्रभा थी कि उससे पूरा संसार, पूरा आकाश प्रकाशित हो रहा था और बादलों को मानो वो दो टुकड़े में चीरता हुआ नीचे आया है। तो वहाँ बहुत से महाकाय हस्ती और वो बहुत बड़े बड़े प्रस्तर खंड आदि थे और 10,000 घोड़े जिनका नाम हरि है। हरि शब्द विशेष घोड़ों को कहता है। तो विशेष लक्षण वाले घोड़े जो हरि शब्द से संबोधित किए जाते हैं वो उस रथ को खींच रहे थे। तो वो नेत्र मुट था, माने नेत्र को चुराने वाला था। रथ की शोभा ऐसी थी कि सभी लोग उसको देखकर आकृष्ट हो जाते थे। तो इस तरह का रथ जब अर्जुन के सामने आया है तो वहाँ इंद्र की ही उन्होंने चिंता किया है। अर्जुन ने सोचा है कि इंद्र ने ही भेजा है इसको। मातली रथ पर विराजमान थे। उन्होंने अर्जुन को नमस्कार करके और उनसे कहा कि आप इस रथ पर बैठिए, क्योंकि इंद्र आपको इस रथ पर देखना चाहते हैं। मुझसे देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र ने ये कहा है कि यहाँ ले आओ अर्जुन को, देवता लोग उनको यहाँ प्राप्त देखेंगे। शक्र इंद्र जो हैं केवल अकेले या देवताओं के साथ ही नहीं, देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ अर्जुन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। मातली ने यह भी कहा कि इस लोक से देवलोक को इंद्र की आज्ञा से आप प्राप्त करो और वहाँ रहकर अस्त्रों को प्राप्त करके फिर वहाँ से भूतल को प्राप्त होगे, भूमि पर आओगे। अर्जुन ने कहा कि मातली रथ से उतर चुके थे। अर्जुन को कह रहे थे पहले बैठने को। अर्जुन ने कहा कि आप रथ पर आरूढ़ हो जाओ, क्यों यह रथ राजसूय और अश्वमेध सैकड़ों की संख्या में करने पर भी उससे प्राप्त नहीं होता। बहुत से राजा जिन्होंने ऐसे ऐसे यज्ञ किए जिनमें बहुत अधिक दक्षिणा दी गई, अथवा जो ऐसे देवता हैं जो अत्यंत प्रकृष्ट हैं, उनको भी यह रथ प्राप्त नहीं होता।
जिसने तप नहीं किया है वह इस दिव्य रथ को प्राप्त नहीं कर सकता अथवा उसको देख भी नहीं सकता। स्पर्श और उस पर आरोहण ये दोनों तो संभव ही नहीं है। तो मैं इस रथ पर, अर्जुन कहते हैं कि जब तुम प्रतिष्ठित हो जाओगे, इस रथ पर आप बैठ जाओगे पहले, तो उसके बाद हम इस रथ पर सवार होंगे, बैठेंगे। जैसे सुकृति लोग सतपथ को, समीचीन पथ को, अच्छे रास्ते को पकड़ते हैं। अर्जुन की इस प्रकार की बातों को सुनकर मातली जो हैं पहले रथ पर बैठ गए और घोड़ों को नियंत्रित किए। फिर अर्जुन प्रसन्न मन से गंगा में स्नान करके और परम जप जो उनको जपना है उसका जप करके और फिर पितरों को यथाविध तृप्त करके तर्पण पितरों का उन्होंने किया और फिर मंदर पर्वत है उस पर उससे आज्ञा लिए, क्योंकि वहीं वो तप कर रहे थे। तो कहते हैं मंदर को कि आप पुण्यशील जो साधु लोग हैं, जो मुनि हैं, पुण्यकर्मा हैं, उनका सर्वदा संश्रय आप रहे। संश्रय माने वो लोग आप का आश्रय लेकर आप के क्षेत्र में तप करके, और सभी के सभी जो हैं स्वर्ग मार्ग के अभिकांक्षी हुए हैं, उन्होंने स्वर्ग मार्ग को प्राप्त किया है। आप सर्वदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन सब के आश्रय बन के उनको स्वर्ग प्राप्त करा दे रहे हैं। इसलिए आप बहुत ही पुण्य से संभूत हैं और पुण्य आपके क्षेत्र में जो लोग वास करते हैं उनको प्राप्त होता है। तो आपकी आज्ञा ले करके, आपसे पूछ करके मैं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सुखपूर्वक आपके कुंजों में और नदियों में स्नान आदि करते हुए यहाँ समय बिता सका हूँ। आपके क्षेत्र में जो सुगंधित फल हैं उनका हमने भक्षण किया है, और आपके शरीर से निकलने वाले जो वायु समूह है वो सब उसका हमने सेवन किया, और झरनों के जल जो कि अमृत की तरह स्वादु हैं उनका भी मैंने पान किया है। आपकी गोद में मैं उसी प्रकार रहकर समय बिताया हूँ जैसे बच्चा माँ की गोद में रहता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपकी अनुज्ञा चाहता हूँ मैं जाने के लिए। ऐसा कह करके फिर वो रथ पर सवार होते हैं, और रथ जो है अदर्शन पथ को प्राप्त हो जाता है। रथ चलता है तो मैंने कुछ देर के बाद पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। वहाँ न सूर्य दिखाई दे रहे हैं, न चंद्रमा, न तो अग्नि का ही तेज दिखाई दे रहा है। अपनी प्रभा से ही जो कुछ वहाँ दिखाई दे रहा है वो स्वयं अपनी प्रभा से दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से उन्होंने उन छोटे छोटे लोकों को देखा है जो कि तारा रूप में वहाँ है। वहाँ राजर्षि, सिद्ध, वीर जो युद्ध में मारे गए हैं और जिन लोगों ने तप से स्वर्ग को जीता है वो सब दिखाई देते हैं अर्जुन को। हजारों गंधर्व और
गुह्यक मन कुबेर के जो अनुचर हैं और ऋषियों के जो समूह हैं, अप्सराओं के समूह, ये सब के सब वहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो अपनी प्रभा से ही भासित हो रहे हैं। इनको सबको देख करके अर्जुन बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं और मातली से पूछते हैं। मातली इनको उत्तर देते हैं कि ये सभी सुकृति लोग हैं, पुण्यवान लोग हैं, अपने अपने जो लोक हैं जिनको इन्होंने प्राप्त किया है उसमें ये अवस्थित हैं। इनको जो है तुम जमीन से, भूमि के ऊपर से तारा रूप में देखते हो। ये सब देखते हुए अर्जुन पहुंच जाते हैं स्वर्ग। तब दे रहे हैं ततोपश्यत स्थितम द्वारी शुभम वैजयिनम गजम। तो फिर द्वार पर, स्वर्ग के द्वार पर खड़े हुए और ऐरावत को देखते हैं। शुभम वैजयिनम गजम, ऐसा गज, ऐसा जो सर्वदा विजय ही प्राप्त करता। तो ऐसे हाथी को देखते हैं। ये ऐरावत 4 दांतों को धारण किया हुआ है, चतुर्दंत है और कैलाश की तरह इसके श्रृंग हैं। वह सिद्ध मार्ग को आक्रांत करके और शोभा पा रहा, ये कहते हैं। तो कहते हैं कि इसके अनंतर उन्होंने शक्र की पुरी अमरावती, इंद्र की पुरी और अमरावती को देखा, जो सिद्धों चारणों से सेवित है। ऐसे फूल जो सभी ऋतुओं में फूले रहते हैं, उनको वो देखते हैं। ऐसे वृक्षों से सुशोभित है अमरावती। और वहाँ जो हैं फूल ऐसे हैं जो पुण्यगंधी हैं, माने बहुत ही जिनका अच्छा घ्राणग्राही सुगंध है। और वायु जो है वो बहुत ही सुगंधित वहाँ अनुभव में आ रही है। नंदन वन को उन्होंने देखा जो दिव्य अप्सराओं से सेवित है और वहाँ दिव्य फूल भी हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जिसने तप नहीं किया है वो इसको नहीं प्राप्त कर सकता। जो आहिताग्नि नहीं है, जिसने अग्नि स्थापन पूर्वक अग्निहोत्र नहीं किया है, वो नहीं प्राप्त कर सकता। और इसके अलावा जो पुण्यकर्ता लोग हैं वो भी इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन जो युद्ध में परांगमुख होकर मरे हैं वो प्राप्त नहीं करते। ये सब दिया है। जो लोग विभिन्न प्रकार के पापाचार से युक्त रहे हैं जीवन में, वो इसको नहीं प्राप्त कर सकते। इस वर्णन के पश्चात वैशंपायन जी कहते हैं कि अर्जुन शक्र की जो पुरी है, इंद्र की पुरी है, उसमें उन्होंने प्रवेश किया। वहाँ हजारों हजार कामक विमान वो देखते हैं। कामक माने इच्छा से ही चलने वाले, संकल्प मात्र से वो ले जाएंगे। और संसितान्यभियातानि ददर्शायुत सस्तदा। कहते हैं हजारों हजारों उन्होंने देखा वहाँ विमान। और वहाँ गंधर्व और अप्सराएं अर्जुन के पहुँचने पर वहाँ उनको स्वागत के लिए उनका आवाहन करते हैं और वो सबके बीच में पूजा प्राप्त करते हैं। आशीर्वाद भी वो लोग देते हैं। और इस तरह से दिव्य वादित्र का वादन हो रहा है। तब महाबाहु अर्जुन शंख और दुंदुभी के शब्द के बीच
नक्षत्र मार्ग जो कि सुरबीथी नाम से जाना जाता है, उसमें वो जा रहे हैं और इंद्र की आज्ञा से उनका चारों ओर स्वागत हो रहा है। वहाँ साध्य लोग और विश्व देव और सभी मरुदगण तथा अश्विनी कुमार दोनों, आदित्य, 12 आदित्य हैं ना, 8 वसु हैं और 11 रुद्र तथा अमल ब्रह्मर्षि लोग, राजर्षि लोग, जिनमें कि दिलीप आदि प्रमुख हैं, ये सब के सब, और जो मुनि लोग हैं, तुम्बरु, नारद आदि तथा हाहा हो आदि गंधर्व, ये सब के सब अर्जुन से मिलते हैं। तो विधिवत दिया है कि अर्जुन उनसे मिलते हैं। विधिवत माने जो प्रणम्य हैं, ऋषि आदि उनको प्रणाम करते हैं। और इस तरह से दिया है कि विधिवत उनसे मिल करके तब फिर अर्जुन ने शतक्रतु को, देवराज को देखा। तो जब देवराज को देखा है तो रथ से उतर करके और वो उनसे मिलते हैं। अर्जुन वहाँ से इंद्र के पास जाते हैं। ततोभिगम्य कौन्तेय शिरसाभ्यगमद बलि, अर्जुन उतर करके इंद्र के पास जाते हैं और दिया है कि शिरसा अभ्यगमत, तो प्रणाम किया है सिर से, सिर को नीचे लगा करके। इंद्र ने उनको दोनों भुजाओं से पकड़ लिया और फिर अपने आसन पर हाथ से पकड़ करके अर्जुन को अपने पास में ही बैठा लिया। ऐसा आसन जो देवर्षिगण से सेवित है। अपने पास बैठाने के बाद इनकी मूर्धा पर सिर को का उपग्रहण करके, माने सिर को सूंघ कर अपने गोद में अर्जुन को बैठा लेते हैं। अर्जुन जो कि सिर नीचे किए हुए हैं। सहस्राक्ष इंद्र की आज्ञा से अर्जुन जो हैं शक्र के, इंद्र के आसन पर गए हुए हैं। वो दूसरे इंद्र की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर अर्जुन को अर्जुन के पुण्य मुख को दिया है कि उन्होंने अपने हाथ से स्पर्श करते हुए उनको जो है वो आशीर्वाद दिया है और उनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए उनका सुखपूर्वक स्वागत किया। अर्जुन की भुजाओं का वर्णन है कि किस तरह से उसमें बाणों को खींचने से किस तरह से वो कठोर चिन्ह पड़े हुए हैं। हंसते हुए इंद्र अर्जुन को देख रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। एक आसन पर बैठे हुए दोनों उस सभा को शोभित कर रहे हैं जिसमें देवता, ऋषि आदि सब लोग हैं। लिखा है कि जैसे चतुर्दशी के दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उदित होकर के आकाश को शोभित करते हैं, उसी तरह से इंद्र और अर्जुन उस सभा को सुशोभित कर रहे हैं। वहाँ अप्सराएं हैं, घृताची, मेनका, रंभा, पुरुचित्ती, स्वयंप्रभा, उर्वशी, मिश्रकेशी आदि सभी अप्सराएं वहाँ हैं। और तो किस लिए हैं, तो लिखा है चित्त प्रसाद ने युक्ता सिद्धा नाम पद्मलोचना, सिद्धों के चित्त को प्रसन्न करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो अर्जुन इस तरह से उस सभा में पहुंच करके जब आसन पर बैठ गए हैं
तो इंद्र की इच्छा को जान करके देव गंधर्व ये सभी लोग जो हैं उत्तम अर्घ्य ले करके और अर्जुन की अर्चा करते हैं। पाद्य आचमनी ये सब कुछ दे करके अर्जुन को, और फिर इंद्र के पुरंदर निवेशनम, इंद्र के घर में, इंद्र के निवास स्थान में उनको प्रविष्ट कराते हैं। इस तरह से अर्जुन अब पूजित हो करके अपने पिता के घर में, इंद्र के घर में रहे और उन्होंने सब महास्त्रों को प्राप्त किया। शक्र के हाथ से उन्होंने उनका प्रिय वज्र जो कि दुस्सह है उसे भी प्राप्त किया। विभिन्न प्रकार के जो असनी हैं, जिनके प्रहार से महानाद होता है, तो वो सब के सब कौन्तेय को प्राप्त हुए हैं। इनको अस्त्रों को प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने भाइयों का स्मरण करते हैं। और यहाँ लिखा है पुरंदर नियोगा च पंचाब्दान अवसत सुखी। पुरंदर की, इंद्र की इच्छा से वहाँ 5 वर्ष तक उनके कहने पर अर्जुन रहे। तब अर्जुन को समय आने पर इंद्र ने कहा कि अब तुम नृत्य गीत भी चित्रसेन से प्राप्त करो। विभिन्न प्रकार के वाद्य जो देवताओं के लिए विहित हैं और जो कि मनुष्य लोक में नहीं हैं, उन वाद्यों को प्राप्त करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। तो चित्रसेन को उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे मित्र होंगे और ये इनसे तुम प्राप्त करो। तो सब कुछ उन्होंने वहाँ प्राप्त किया। लेकिन कह रहे हैं कि गीत और वाद्य आदि, नृत्य आदि ये सब कुछ प्राप्त कर देखने के बाद भी लेकिन उनको जो है सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, क्योंकि द्यूत सभा में जो कष्ट हुआ था द्रौपदी के चीरहरण आदि को देखने से, तो उस समय एकदम वो उनका हृदय जल रहा था, सुख नहीं प्राप्त कर रहे थे। दुशासन के वध के लिए और शकुनी के वध के लिए वो हमेशा जल रहे थे। लेकिन गंधर्वों से इतना स्नेह मिला और इतना इस तरह के नृत्य और वाद्य आदि जो उन्होंने प्राप्त किया वहाँ से, तो उससे वो बहुत ही इस विद्या में कुशल हुए। उन्होंने वहाँ नृत्य के गुण और वाद्य जो हैं उन सबको विभिन्न प्रकार के गुणों के सहित प्राप्त किया। लेकिन फिर भी सब कुछ प्राप्त होने पर भी वो भाइयों का स्मरण कर रहे थे और उनको जो है माता आदि का वियोग वो सहन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन शुरू चित्रसेन के पास भेजने से पहले ही इंद्र ने एकांत में चित्रसेन से कहा कि इसका अर्जुन का मन उर्वशी की ओर आकृष्ट हो रहा है, इसलिए तुम जाओ और उर्वशी को अर्जुन के पास भेजो। और इंद्र ने कहा कि देखो, जैसे हमारे नियोग से इसने अस्त्र विद्या विभिन्न प्रकार के जो दिव्य अस्त्र उन सबको प्राप्त किया, तो उसी तरह से तुम इसको स्त्रियों के पास भेज करके और इसकी जो है स्त्री संग में इसकी बुद्धि कैसी है उसका उसको देखो, उसकी अर्जुन
को विकार आता है कि नहीं, इस तरह से इंद्र की अनुज्ञा प्राप्त करके और वह अर्जुन को इस प्रसंग के लिए उर्वशी के साथ संगत करना चाहता है चित्रसेन। तो वह स्वयं उर्वशी के पास गया है चित्रसेन, और जा कर के उसने उर्वशी से कहा है कि देखो ये वीर अर्जुन जो जिसमें बहुत सारे गुण हैं, शील है, रूप है, व्रत है, दम है, और यह पृथ्वी पर अपने बल से, वीर से प्रख्यात है। बल और वीर्य दोनों जो हैं, बल तो मान लीजिए शक्ति है, वो चाहे बुद्धि बल भी है, शरीर बल भी है। वीर जो है, वीर्य वो है जो कि जिसके सहारे व्यक्ति कर्म को अंत तक माने विजय तक पहुंचा देता है। तो इसलिए दोनों को दिया है, बल वीर्येण सम्मतः प्रतिभानवान। तो इंद्र की इच्छा के अनुसार उर्वशी को वह अर्जुन के तमाम गुणों को सुनाता है और अंत में कहता है कि इंद्र की इच्छा है तुम आज जाओ उर्वशी के पास। तो ये कह के और फिर उसने वहाँ भेजा है। गंधर्वराज के चले जाने के बाद उर्वशी जो है वो लिखा है, उर्वशी चा करो स्नानम पार्थ दर्शन लालसा। पार्थ से मिलने के लिए वह स्नान आदि करके फिर वो जाती है। स्नान अलंकरण दिया है कि हृदय गंध माल्यश्च सुप्रभय, विभिन्न प्रकार के गंध माल्य आदि धारण करके और अर्जुन के पास जाती है। अर्जुन जब उर्वशी को देखते हैं तो लज्जा समृत लोचन, उनका नेत्र जो है वो लज्जा से झुक जाता है और फिर वो उर्वशी का अभिवादन करके और गुरु पूजा करते हैं। गुरु पूजा माने अपने से श्रेष्ठ की जो पूजा होती है वो पूजा करते हैं और कहते हैं कि मैं सिर झुकाकर सिर से आपको प्रणाम करता हूँ, आपकी क्या आज्ञा है, मैं आपका प्रेष्य हूँ, माने आज्ञा पालक हूँ, आप बताइए। इंद्र की अर्जुन की बात सुन करके उर्वशी जो है वो संज्ञा शून्य सी हो जाती है और उसने चित्रसेन के संपूर्ण वचन को सुनाया कि किस तरह से चित्रसेन ने हमारे पास भेजा है, हमको आपके पास भेजा है। तो यह सुनने के बाद उर्वशी कहती है, केवल उन्होंने भेजा ही नहीं है, आपके गुण से आकृष्ट चित्त वाली मैं काम परवश हो करके और आपके पास आई हूँ। यह सुनकर और इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हुए अप्सरा उस उर्वशी को देख करके अर्जुन बहुत ही लज्जा से आवृत हो गए हैं और अपने दोनों हाथों से दोनों कानों को बंद करके और कहते हैं कि मैंने यह बहुत ही अश्रवणीय चीज़ सुना है, ऐसी चीज़ सुना है जो दुष्श्रुत है। और ये तुम जो मुझे कह रही हो तो तुम तो हमारे गुरुदार के समान हो, माने बड़े लोगों की, हमारे जो पिता आदि हैं उनकी स्त्री के समान हो। जैसे हमारे लिए कुंती हैं, जैसे इंद्राणी हैं, सची हैं,
वैसे तुम हमारे लिए हो, इसमें कुछ विचार हमको नहीं करना है। कहे कि ये मैं इस तरह से क्यों देख रहा हूँ, ये यदि सुनना चाहती हो तो देखो तुम। माने उसने ये पूछा है कि तुम सभा में जो है, इंद्र की सभा में, और बिना पलक गिराए हमको बहुत देर तक देखते रहे, उसका कारण क्या था? तो अर्जुन कहते हैं कि हम इसलिए देख रहे थे कि ये पुरुवंश की यम पौरव वंश से जननी मुदितेति है, क्योंकि ये पौरव वंश की जननी है और मुदिता है। तो इसको इस दृष्टि से हम देख रहे थे कि पौरव वंश की जननी कितनी प्रसन्नता से इस स्वर्गलोक में है। तुम इस तरह से नहीं कह सकती हो, ये नहीं कह सकती कि हमारे ध्यान में कोई विक्रिया थी। तुम हमारे गुरु और गुरुतरा ही तुम, ये कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ नारीगण हैं हमारी वंश परंपरा में, जो श्रेष्ठ स्त्रियां हैं उनमें आप श्रेष्ठ हो, क्योंकि हमारे वंश का वर्धन करने वाली हो। उर्वशी ने कहा कि देखो हम सभी लोग अनावृत हैं। अनावृत का अर्थ ये है कि स्त्री जो है वो उसकी विवाह आदि से जब वो अपने पति के साथ जुड़ जाती है तो वो आवृत हो गई एक तरह से। तो वो कहती है उर्वशी कि हमारे यहाँ जो भी स्वर्ग में अप्सराएं हैं वो सभी के सभी अनावृत हैं, और हमको तुम गुरु स्थान में एक जगह मत ले जाओ, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। क्योंकि पुरु के वंश में और भी जितने उनके पुत्र आदि हुए हैं वो सब जब स्वर्ग में आए तो वो तब से उन्होंने स्वर्ग को प्राप्त किया। तो हम लोग उन्हें प्रसन्न करते हैं, उनको कोई व्यतिक्रम नहीं होता, इसलिए इस तरह से हमारा त्याग मत करो। किंतु अर्जुन उसकी बात को नहीं माने और कहे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, मैं अपने सिर से तुमको झुक के प्रणाम कर रहा हूँ, तुम्हारे दोनों चरणों को सिर से मैंने संयुक्त करके और फिर मैं प्रणाम करता हूँ, तुम लौट जा। इस तरह से अर्जुन ने जब कहा है तो उर्वशी क्रोध से मूर्छित होकर के और कांपती हुई अर्जुन को शाप देती है। तुम्हारे पिता के द्वारा, कहती है कि मैं तुम्हारे पिता के द्वारा भेजी गई थी और स्वयं अब तुम्हारे घर में आई हूँ, तो तुमने हमारा अभिनंदन नहीं किया, मैं काम से पीड़ित थी, तो इसलिए तुम स्त्रियों के बीच में नर्तन करोगे। अपमानित विख्यात संढवत बेचरिष्यसि, कहा कि तुम अपमान पुरुष से भिन्न रूप में विख्यात होकर के संड की तरह, नपुंसक की तरह विहरण करोगे। तो फिर इस तरह से अर्जुन को शाप दे करके और वो तुरंत अपने घर में चली आई। अर्जुन बहुत जल्दी में चित्रसेन के पास जा कर के, और माने जैसे ही सवेरा हुआ, क्योंकि रजनी वृत्तम तदुर्वस्या यथा तथा निवेदयामास तदा, चित्रसेन को अर्जुन ने जैसे समय हुआ तो रात को जो घटना घटी थी उसको जा कर के उसको बतलाया चित्रसेन को, और उस साहब को भी सुनाया। चित्रसेन भी इसको जा कर के संपूर्ण वृत्तांत को इसी तरह से इंद्र को सुना दिए। तब इंद्र ने अर्जुन को बुलवाया
और उनको सांत्वना दे करके हंसते हुए बोले, कहे कि अर्जुन, आज तुम्हारे धैर्य से ऋषि भी जीत लिए गए और तुम पृथा कुंती जो है वो आज तुम्हारे जैसे पुत्र को प्राप्त करके और सुपुत्र सतपुत्र वाली हो गई। माने वो कहते हैं कि जिस तरह की परिस्थिति में तुमने अपने धर्म का निर्वाह किया, उससे ऋषियों को भी तुमने धैर्य में जीत लिया। लेकिन उसने जो शाप दिया है वो भी तुम्हारे अर्थकृत होगा, माने प्रयोजन को सिद्ध करने वाला होगा। सचापि तीर्थकृत तात साधकश्च भविष्यति। वो अर्थ को करने वाला, तुम्हारे प्रयोजन को सिद्ध करने वाला और साधक बनेगा। इंद्र कहते हैं कि तुमको अज्ञातवास में रहना है भूतल पर ही। वर्ष 13वां वर्ष जो है वनवास का, वो तुम जब बिताओगे तो ये नर्तन वेश जो है और नपुंसक का वेश, ये तुमको बड़ा सहायक होगा उसमें, क्योंकि तुम 1 साल तक प्राप्त विहार करके नपुंसक के रूप में, और फिर तुम पुंस्त को प्राप्त करोगे। इस तरह से इंद्र ने जब अर्जुन को बताया तो अर्जुन जो है बहुत ही प्रसन्नता को प्राप्त किए और शाप का चिंतन उन्होंने छोड़ दिया। इसके अनंतर चित्रसेन के सहित वह स्वर्ग भवन में बहुत प्रसन्नता से विहार करते रहे। तो ये अर्जुन के स्वर्गवास की जो